हल्द्वानी में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ के तत्वाधान में ट्रक संचालकों ने हड़ताल जारी है। प्रदेश व्यापी हड़ताल के चलते सबसे अधिक असर पहाड़ों पर जाने वाले वाहनों पर देखा जा रहा है। ट्रक यूनियन की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिन गाड़ियों की क्यूबिक कैपेसिटी ही मुश्किल से अगर वो ओवरलोड भरना भी चाहेगा तो उसमें 150 पौने 200 कुंटल से ज्यादा माल आ ही नहीं सकता है, लेकिन उन गाड़ियों का उनने 35 टन यानी कि 350 कुंटल ओवरलोड में चालान किया है और 8 कुंटल 9 कुंटल तो उसका पेलोड भी रहेगा। इस तरीके से 430 कुंटल जिन गाड़ियों में आ ही नहीं सकता उतने पैसे का चालान कर दिया जाता है। बाद में भले ही वो चालान कंपनसेशन हो जाते हैं, लेकिन वो हमारा ड्राइवर, हमारा मोटर मालिक जो है अवसाद की स्थिति में चले जाता है। हमारी मजबूरियां हो गई, अगर 20,000 के हम यहाँ से बुकिंग लेके जाते हैं तो उसमें से 10-12 हज़ार का तेल लग जाता है, 3-4 हज़ार का पुलिस खर्चा आ जाता है, 2-2.5 हज़ार का ड्राइवर खर्चा आ जाता है। तो अगर 5 दिन में गाड़ी धारचूला या बद्रीनाथ केदारनाथ से घूम के आती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की और कई नीतिगत फैसले लिए। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली है। वहीं सरकार के इस फैसले पर ट्रांसजेंडर समुदाय में उत्साह देखा जा रहा है। जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी है। मैं शुक्रगुजार हूं धामी सरकार की, जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीजें, ये फैसला लिया है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। 2018 में पारित हो गया था, तो बहुत लेट ये सरकार को। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जारी है। उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए कार्य योजना पर काम कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने रावत सरकार की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से, जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने पौड़ी जिले में आगामी 14 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में जनपद के सभी न्यायालयों में, जिसमें कोटद्वार, पौड़ी, लैंसडाउन, श्रीनगर, धुमाकोट में लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, जिसमें जनपद में लंबित मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। लाइन जो उखाड़ दी गई वो बिना शुरुआत के किसके द्वारा बताए गए, गांव वालों को कोई सूचना नहीं है। तो बिल दिए जा रहे हैं और चौकीदार बोलता है कि हुक्म से हुक्म है, लेकिन एक भी पाइपलाइन जो है वहाँ नहीं। तो दोनों टैंक सूखे पड़े हैं। महोदय से निवेदन है कि हमारा जो है मौका मुआयना करके गांव वालों को सुविधा दी। हाँ, जो योजना जल संस्थान की थी वो संस्थान ये निगम वालों ने उखेड़ के अलग ले गए वो लाइन पूरी। अब हमसे कह रहे हैं कि बिल का पैसा भरो करके। अब हम बिल किस बात का देंगे जब हमारे पास योजना ही नहीं है। इनकी योजना, अपनी योजना तो उखेड़ के लागे हैं। गांव के ये पूर्वज जो आए हैं यहाँ पे, इन लोगों का यही कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो पानी की समस्या है 1 साल से चल रही है, इसका निवारण किया जाए और जो हमारी छीड़ा तोप में जो पाइपलाइन थी वो क्षतिग्रस्त हो। कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव ने डीएम एडीएम कोर्ट का आरोप
पर्वतीय और मैदानी रिकॉर्ड रूम, खनन पटल, CRA सेशन सहित अन्य पटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित पटल को लेकर वार्ता भी की। हमारे राज्य के इस जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न केवल हमारे जिला मुख्यालय में बल्कि जो हमारे बाह्य न्यायालय उसमें कोटद्वार है, श्रीनगर है, धुमा कोर्ट है, लैंसडाउन है, इन सभी न्यायालयों में भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालत का जो लाभ है वो न केवल इस गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व 6 जनवरी 2025 को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु पर्व के उपलक्ष्य में 14वीं बार गुरुद्वारे में 29 दिसंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में के संबंध में आज गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने शहर के तमाम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ बैठक की। कल जो कलेक्ट्रेट है इसका वार्षिक इंस्पेक्शन यहाँ पे किया गया था और मुख्यतः एक तो जो अलग अलग न्यायालयों में कोर्ट केसेस चल रहे हैं इसमें लोहाघाट में भूकंप की सूचना पर बचाव कार्य को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान भूकंप की सूचना पर IRS टीम तत्काल सक्रिय हो गई। SDRF पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बचाव और राहत अभियान चलाया। शुक्रवार सुबह 10:45 पर प्रशासन को भूकंप आने की पहली जानकारी मिली। SDM लोहाघाट रिंकू बिस्ट ने बताया कि लोहाघाट क्षेत्र को भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में रखा गया है। यहाँ के लिए रवाना हुई थी, उसमें से जो है हम लोग आए और हम लोगों ने जितने भी मरीज थे जो हमारे पास ये स्क्वाड टीम लेके आई थी उसमें से 5 सीरियस गंभीर थे जिनको हमने हॉस्पिटल प्राइमरी उपचार देकर हॉस्पिटल भेज दिया है। बाकी 5 हमारे पास जो थे वो नॉर्मल मरीज थे जिनको सिर्फ थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए था, उनको हमने ट्रीटमेंट देकर वहाँ बैठा रखा है साइड में ऑब्जर्वेशन के लिए। और बाकी कुछ मरीजों को हमने उसके लिए रखा हुआ है कि अगर जैसे एम्बुलेंस आएगी अगला चक्कर उनको हम भेजेंगे उधर के लिए। 5 मरीज कुछ गंभीर घायल है, बाकी सब खतरे से बाहर है। स्कूल बिल्डिंग हमारी हिलने लगी, हमने बच्चे हम तो सब लोग क्लासरूम में थे और हमने फिर आते ही सब बच्चों को बाहर किया। तब तक हमने यानी कि टीम को, रेस्क्यू टीम और इनको आपदा प्रबंधन को फोन किया। सर थोड़ी देर में सभी लोग लगभग उन्होंने अपनी सूचना देके यहाँ पर सब लोग पहुँच गए हैं और हमारे जो घायल थे उनको सबने यहाँ मिलजुल करके बाहर निकाला है, हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। और साथ ही ये प्रशासन का बड़ा अच्छा सहयोग रहा इसमें कि जो उन्होंने क्विक एक्शन लेकर के यहाँ पर हमारी जो मदद की। हमारा लोहाघाट जो है वो जोन 4 में है, तो यहाँ पर भूकंप को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए और अपनी जो हमारा सरकारी सिस्टम है, हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट लगे होते हैं, उनकी कितनी संवेदनशीलता है और कितनी उनकी तत्परता है और कितना उनमें आपस में समन्वय है, इसके लिए एक अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। लोगों को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था कि ये एक मॉक ड्रिल। भारतीय सैन्य अकेडमी ने आज फिर इतिहास रचते हुए देश को 456 युवा सैन्य अधिकारी और 35 विदेशी कैडेट प्रदान किए। देहरादून स्थित IMA के ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर आयोजित पासिंग आउट परेड में यह गौरवशाली क्षण देखने को मिला। इस परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने ली, जो इस ऐतिहासिक आयोजन के रिव्यूइंग ऑफिसर भी थे। आज 14 दिसंबर 2024 को मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है और काफ़ी मदद रही मेरे मम्मी पापा की और मेरे कोर्समेट्स की। उसकी वजह से आज फाइनली मैंने सही तरीके से अच्छी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम में फर्स्ट इन मेरिट भी रहा। काफ़ी मेहनत थी इसमें और आज जब ये ट्रेनिंग वापस ख़त्म हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे बढ़िया मोमेंट लाइफ में अगर हमारे आई है तो यही है और परमात्मा करे कि बच्चा देश की सेवा करे और अपने ड्यूटी को बिल्कुल फुली परफॉर्म करे। आपका कितना बड़ा रोल था और मैडम का? ऊपर वाले का रोल है, हमारा कुछ रोल नहीं। मेहनत जो पेरेंट्स अमूमन करते हैं। रानीखेत के सोनीडाट के पास रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग पर बृहस्पतिवार रात वन विभाग की टीम के वाहन को टक्कर मारकर लीसा तस्कर फरार हो गया। चालक खेरना के पास ट्रक छोड़ गया। इसमें 152 टन अवैध लीसा बरामद हुआ। वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मुखबिर खास की सूचना पे हमें ऐसा बताया गया था कि लीसे का अवैध अभिवाहन जो है
पुराने वन क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ से कोई गाड़ी लीसे का अवैध अभियान करते हुए गुजरेगी, तो इसकी सूचना मिलने पर हमने अपनी रात की गश्त को और बढ़ा दिया, चेकिंग अभियान बढ़ाए। और इसी क्रम में सोनी डाट के पास जैसे कि हमें सूचना थी, उसी के अनुसार एक लीसे का ट्रक आयसर DI 3200 और UP 22 उसका नंबर था 7096, वो हमें मिला संदिग्ध स्थिति में। स्कैन एंड शेयर नीति के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों की आभा ID बनाई जा रही है, जिससे प्रत्येक मरीज के समय की बचत होने के साथ उनके उपचार का पूरा ब्यौरा भी उसमें मौजूद रहेगा। वही राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में भी मरीजों की आभा ID बनाने पर काम चल रहा है, जिसे लेकर दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने जानकारी दी। आभा आईडी के लिए पहले तक तो केवल अस्पताल हम लोग ही बना रहे थे, लेकिन अब हमने एक एजेंसी को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो एक आउटसाइड एजेंसी है जो आभा आईडी बना रही है और लगभग करीब 300 से 400 आभा आईडीज हर रोज बन जा रही हैं हमारी, क्योंकि एक एक्सटर्नल एजेंसी लगी हुई है। और उसमें वो लोग का स्कैनर शेयर का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है हर 100 आभा आईडी बनने के बाद सरकार हमें हर एक जो आभा आईडी बनती है